उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 6 जो है वो है कोनिक सेक्शन का। कोनिक सेक्शन का मैं थोड़ा सा आपको तारफ कराता चलूँ कि कोनिक्स जो है ना वो एक कर्व्स को कहते हैं, ऐसी कर्व जो हमें एक राइट सर्कुलर कोन को कट करने से हासिल हों। ऐसी जो है ना वो जो हमें प्लेन सामने आएंगी वो सारी क्या होगी, कोनिक्स। इन कोनिक्स में है सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जो हम सेकंड ईयर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है वो है सर्कल। तो सर्कल असल में ऐसे पॉइंट्स का मजमूआ है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से जिस तमाम पर पॉइंट्स का जो है ना वो डिस्टेंस एक जैसा हो। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट से तमाम पर जितने भी डिस्टेंस हैं वो एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये सर्कल कहलाता है। और फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है आर। ठीक है, और अगर ये रेडियस हमारे पास जीरो हो, ठीक है, रेडियस हमारे पास जीरो हो तो हम ऐसे सर्कल को पॉइंट सर्कल का नाम देते हैं, जिसमें जो है ना वो जैसा ये देखें, ये रेडियस जीरो हो गया तो ये सर्कल है, बेसिकली ये डॉट नहीं है बल्कि एक सर्कल है। इसका क्या नाम देंगे, पॉइंट सर्कल का। ठीक है, उसके अलावा पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, जैसे x r cos थीटा, y r sin थीटा। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, इसमें जो है इसमें आप कह सकते हैं कि रेडियस जो है ना वो एज ए कांस्टेंट यूज हो रहा है। यहाँ पर जो या थीटा है जो वो दो फंक्शंस ले, दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल एज ए कांस्टेंट यूज हो, तो ऐसी इक्वेशंस को भी पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। तो आज हमने जो है ना वो सर्कल के बारे में पढ़ना है। तो सर्कल की इक्वेशंस के बारे में सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए। सर्कल की दो टाइप्स की इक्वेशन है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है और एक जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। तो सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहां देखें कि ये एक सर्कल, सर्कल के सेंटर्स को हमने डिनोट किया है h और k से, और सर्कल के हमने ये जो सर्कल पर पॉइंट है x व y, सर्कल के सेंटर से पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल, r के इक्वल। तो यहां CP डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला यूज किया। और CP इज इक्वल टू r, तो स्क्वायर ले लेंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर। तो ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहां पर h और k सेंटर ऑफ द सर्कल है और r जो है ना वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। इसी तरह जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है इसमें रेडियस और सेंटर हमें मालूम है। इसी तरह जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में से हमने सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करना है, ये देखिए हम यहां से सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन दी गई है, सेंटर और रेडियस फाइंड करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू माइनस c।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, ये स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? g का स्क्वायर। तो यहां पर इस साइड पर हमने g का स्क्वायर ऐड किया, तो इस साइड पर भी ऐड कर दें यहां तक। अब नेक्स्ट लें y स्क्वायर प्लस 2fy, यहां पर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए किस चीज की जरूरत है? f स्क्वायर की। तो f स्क्वायर इधर ऐड किया, तो f स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे, c वैसे का वैसे रहे। अब ये यहां तक क्या बन गया जी? x प्लस g का स्क्वायर, और ये y प्लस f का स्क्वायर इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस g का स्क्वायर प्लस y माइनस f का स्क्वायर इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब इसे जब कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ये है हमारे पास h और ये है हमारे पास k। तो ये हमारे पास अगर इक्वेशन को कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो हमारे पास सेंटर क्या आ जाएंगे? सेंटर हमारे पास आ जाएंगे माइनस जी और माइनस एफ, और रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा? रेडियस बराबर हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। ये रेडियस आ जाएगा जनरल इक्वेशन में से, और सेंटर आ गया। तो यहां से हमें पता ये चला कि इन दिशा के अगर हमें सेंटर और रेडियस गिवन होंगे तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, और अगर हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करने होंगे तो जनरल इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सिंपल स्टैंडर्ड और जनरल इक्वेशन आपके सामने है। जनरल इक्वेशन में से सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको बताया। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, उसमें हमने सेंटर और रेडियस दिए गए हैं, फाइंड जो है वो हमने करना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो पहला ही क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। ये देखिए बच्चों, सेंटर दिया गया है हमें अंडर रूट 2 और -3 अंडर रूट। एक्सरसाइज है 6.1। क्वेश्चन नंबर है इसका पहला, और उसका बी पार्ट है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। सेंटर एट दिया गया है अंडर रूट 2 -3 अंडर रूट 3, और रेडियस है 2 अंडर रूट 2। ये रेडियस दिया गया है, हमने फाइंड करनी है हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सेंटर और रेडियस हमें गिवन है, तो हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। वी नो दैट x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटर है h और k, और रेडियस हमें दिया गया है 2 अंडर रूट 2। तो यहां हम यूज करेंगे x माइनस एच की जगह यूज करेंगे अंडर रूट 2 प्लस y माइनस के की जगह यूज करेंगे, प्लस हो जाएगा 3 अंडर रूट का स्क्वायर, और रेडियस है हमारे पास 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ओपन करें, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 2 y स्क्वायर प्लस
6√3y प्लस इसका स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर आ जाएगा 9 3 27 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 to 8। तो इसे हम सिंपली लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 √x प्लस 6√3y और ये है 2 और ये 29 हो जाएगा। ये बना था 8, इस साइड पर आकर आ जाएगा माइनस। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 √x प्लस 6√3y plus 21 is equal to required equation of the circle। ठीक है, सर्कल के हमें सेंटर भी दिए गए थे और सर्कल का रेडियस भी दिया गया था। रेडियस और सेंटर दिए गए हो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में जस्ट वैल्यूज पुट करनी है रेडियस और सेंटर की, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की। तो नेक्स्ट बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें उसने कहा है कि सी पार्ट है एंड्स ऑफ अ डायमीटर एट सी पार्ट में उसने क्वेश्चन हमें दिया है कि एंड्स ऑफ डायमीटर at -3/2 and 5 6 -6। तो अब देखें कि ये एक सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो डायमीटर, ये सर्कल का है हमारे पास सारे का सारा क्या डायमीटर। अब उसने कहा है कि डायमीटर के एंड्स पर पॉइंट दिए गए हैं, इट मींस -3/2 और 5 व -6, ये डायमीटर के एंड्स पर पॉइंट दिए गए हैं। तो डायमीटर का जो मिड पॉइंट हमें नजर आ रहा है वो क्या बन रहा है, सर्कल का सेंटर बन रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ एंड्स ऑफ डायमीटर, मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट्स दैट लाई एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, जो सर्कल के डायमीटर के एंड पर पॉइंट हैं उनका मिड पॉइंट इज आल्सो सेंटर। सेंटर है जी, उनका जो मिड पॉइंट हमें नजर आ रहा है वो क्या है, सेंटर। इसे सी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे मालूम करते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट्स मालूम करते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट फाइंड किया जाता है। तो यहां पर मिड पॉइंट जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास सेंटर आ जाएगा, ये आ जाएगा -3x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये हमारे पास सेंटर क्या आ गया, 5 - 3 2/2 1 2 - 4 -6 -4/2 -2। तो 2 में से जब 6 निकाल देंगे तो -4, सेंटर आ गया। अब सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास रेडियस। अब C से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसे सपोज कर लें कि ये A है और ये B है, तो C से A तक का डिस्टेंस या C से
बी तक का डिस्टेंस, ये हम लिख सकते हैं सी ए डिस्टेंस या फिर सी बी डिस्टेंस। ये दोनों डिस्टेंस किसके इक्वल है? रेडियस के। तो रेडियस हम फाइंड कर लेते हैं। चले यहाँ सी ए फाइंड कर लें, रेडियस हो जाएगा सी ए, सी और ए के दरमियान ये हमारे पास है सी और ये हमारे पास है, तो x1 माइनस x2 डिस्टेंस फार्मूला यूज करें, 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो रेडियस हमारे पास क्या आ गया? 1 माइनस माइनस प्लस 3 4 हो गया, 4 16 और ये भी 4 16। रेडियस हमारे पास आ जाएगा 32 का स्क्वायर रूट, या फिर हम इसे लिख सकते हैं इस तरह लिखा रहने दे रेडियस 32। अब हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब रेडियस भी आ गया है हमारे पास और सेंटर भी आ गया है, तो सेंटर और रेडियस हम दोनों जब हमारे पास आ जाएं तो फिर कैसे मालूम करते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल हम यूज करते हैं, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो x माइनस h है हमारे पास सेंटर 1 और माइनस 2, 1 y माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर 32 अंडर रूट का स्क्वायर। ये आ गया जी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, तो प्लस 2, तो ये आ जाएगा प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 32। इक्वेशन क्या बन गई? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, 4 प्लस 1 5 प्लस 5 माइनस 32 is equal to 0. Required equation of the circle is x square plus y square minus 2x plus 4y minus 27 is equal to 0. ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हमें क्वेश्चन दिया गया था कि एंड्स ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर एक सर्कल है उसके डायमीटर के एंड पर पॉइंट दिए गए हैं, तो उस डायमीटर का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। तो मिड पॉइंट हमने यूज किया, तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके सेंटर निकाला। अब सेंटर से किसी भी सर्कल पर पॉइंट हो कहीं पर भी, तो सेंटर से उसका जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? रेडियस। तो ये C से A तक का डिस्टेंस भी रेडियस था और C से B तक का डिस्टेंस भी रेडियस था। तो हमने CA डिस्टेंस मालूम किया, रेडियस हमारे पास आ गया। रेडियस और सेंटर दोनों चीजें जब हमारे पास गिवन हो तो इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज करते हुए हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इक्वेशन दी गई है और हमने फाइंड इसमें करना है सेंटर और रेडियस। इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था सेंटर और रेडियस कौन सी इक्वेशन में से निकालते हैं? जर्नल इक्वेशन में से हमने सीखा था सेंटर और रेडियस निकालना। तो यहां पर भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने कहा है कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस। सेंटर और रेडियस मालूम करना है सर्कल का। इक्वेशन हमें गिवन है 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये हमें इक्वेशन दी गई है, हमने इसे जर्नल इक्वेशन के तौर पर यूज करना है। तो जर्नल इक्वेशन के तौर पर यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? x स्क्वायर और y स्क्वायर, स्क्वायर वाले वेरिएबल्स को फ्री करना होगा। तो स्क्वायर वाले वेरिएबल्स को कोएफिशिएंट से फ्री करने का मतलब यह है कि उनका कोएफिशिएंट सिंगल होना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 14/5x 12/5y और ये -2 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सिंगल हो गया है, इसे नाम दे दें हम 1 का। और जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे नाम दे दें 2 का। इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 एंड 2। जब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो 2g इज इक्वल टू 14/5 और 2f इज इक्वल टू 12/5। तो g की वैल्यू आ जाएगी 7/5 और f की वैल्यू आ जाएगी 6/5। अब हम जानते हैं कि जनरल इक्वेशन में से सेंटर और रेडियस मालूम करने के लिए सेंटर किसके इक्वल होते हैं, -g और -f के। तो हमारे पास g और f की वैल्यू मालूम है तो सेंटर हमें मालूम हो गए। g है हमारे पास 7/5 तो ये हो जाएगा -7/5 और f की वैल्यू हमारे पास -6/5 तो ये हो जाएगा 6/5। और रेडियस किसके इक्वल है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, g² प्लस f² - c अंडर रूट। तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा, g का स्क्वायर 7/5 का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर 6/5 का स्क्वायर माइनस c। वैल्यू ऑफ c हमारे पास क्या आई थी जब हमने इन्हें कंपेयर किया था, तो वैल्यू ऑफ c थी हमारे पास -2। तो ये आ जाएगा ये -2। स्क्वायर लें 49/25 36/25 प्लस 2। एलसीएम आ जाएगा 25, ये आ जाएगा जी 49 प्लस 36 प्लस 50 और 50 100 135 135/25 अंडर रूट। ये रेडियस इसे मजीद जो है ना वो एलिएट भी किया जा सकता है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल में से क्या फाइंड आउट, उसने कहा था कि इक्वेशन फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। जब हमने सर्कल की इक्वेशन देखी तो हमें साफ नजर आया कि यहाँ पर जनरल इक्वेशन यूज होगी और जनरल इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो सिंगल बनाना बहुत जरूरी है। जब तो ये 5 पर डिवाइड करने से एक्स ये इक्वेशन जो हमें दी गई थी इसके जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले वेरिएबल्स थे उनका कोएफिशिएंट सिंगल हो गया। इसके साथ जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करने से हमें g और f की वैल्यूज आ गई। तो जनरल इक्वेशन में से सेंटर निकालना हो तो वो सेंटर किसके इक्वल होता है, हमने पहले मैंने आपको निकाला -g और -f। g और f की वैल्यूज को नेगेटिव कर दें तो वो सेंटर आ जाएगा। और रेडियस किसके इक्वल था, g² प्लस f² - c। तो यहाँ वैल्यूज पुट की तो ये हमारे पास रेडियस भी आ गया। तो इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, करा देना, मैं कैमरा चार्ज है।